वर्क लाइफ स्ट्रेस, इस टर्म को आप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में सुन रहे होंगे। बहुत सारे न्यूज़ आई हैं, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है जहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है वर्क लाइफ स्ट्रेस को लेकर, और कुछ इंसिडेंट है जहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि डे टू डे लाइफ में हम सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो आज मैं बात करूँगी क्या है ये वर्क लाइफ बैलेंस, और इससे जो स्ट्रेस होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं या कैसे हटा सकते हैं, कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और काम पर भी अपना बेस्ट दे सकते हैं, और जो हमारा काम है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, उस पर भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। अब ये वीडियो जाने वाली है यूट्यूब पर, एंड आप सबको पता है कि यूट्यूब पर जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसीलिए पहले मैं अपने बारे में बात कर लेती हूँ कि मैंने अप्रोक्स 7 साल बिताए हैं कॉर्पोरेट्स में, ताकि आप ये रिलेट कर पाओ कि हाँ, इसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, शी अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी में काम करना क्या होता है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि मैं सेल्स का पार्ट रही हूँ उन 7 सालों में। तो सेल्स जनरली अगर आप देखेंगे अक्रॉस ऑल द प्रोफाइल, टफेस्ट प्रोफाइल माना जाता है इन दिस वर्ल्ड, कि ये सबसे मुश्किल काम है। तो मैं सेल्स प्रोफाइल का पार्ट रही हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस का। तो अभी राइट नाउ आई एम रनिंग अ कंपनी, तो आई एम द फाउंडर ऑल्सो। तो मुझे बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है। वो भी एक ऐसी स्टेज जो कि स्टार्टिंग स्टेज होती है, जहां पर आपको हर चीज मैनेज करनी होती है अकेले ही, और आप एक ऐसी यात्रा पे निकल जाते हो जहां पर आप अकेले होते हो एज अ फाउंडर और बिजनेसमैन। अब हम दोनों पहलू देखेंगे इस वीडियो में। क्या वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस सिर्फ एम्प्लॉयज़ को होता है, या इसका दूसरा भी पहलू है, जैसे कि काफ़ी ऐसे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को खोया है एक बिजनेस को चलाने से रिलेटेड स्ट्रेस को लेके। तो ये दोनों पहलू हम देखेंगे, नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉय कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, अगर आप एम्प्लॉयर भी हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो भी। तो इन दोनों पर मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है ये वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क जहाँ पर आप जॉब करते हैं या जहाँ पर आप अपना बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको हेल्प करती है पैसा कमाने में, आपकी डे टू डे लाइफ को प्रोग्रेस कराने में, उसको हम बोलते हैं वर्क। अब लाइफ, जो हमारी लाइफ है, ये आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, सोशल लाइफ हो सकती है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ। तो ये है लाइफ। अब इन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो इन दोनों को आप कैसे बैलेंस करेंगे, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। अब ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल रहता है कि इन दोनों को मैनेज करना, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जहाँ पर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, उनकी भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहती है, बिकॉज हर कंपनी आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है। बहुत ही रेयर ऐसी कंपनी है जो कि एनजीओ का पार्ट होती हैं और वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। अदरवाइज आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी को देखेंगे तो हर कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनी है। एक बेस्ट सर्विस या सेल करते हैं ताकि वहां से पैसा आ सके, रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब रिसेंटली हमने काफी कुछ न्यूज में देखा है, जिसमें हमारे पास लेटेस्ट जो एग्जांपल है, तो सबसे पहले सितंबर 2024 में एक न्यूज आई, ट्रैजिक डेथ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन EY फर्म। और ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो कि सबके लिए बहुत ही शॉकिंग थी। उसके बाद वर्क प्रेशर पर बात होनी स्टार्ट होती है, और एक और एम्प्लॉय जो कि लखनऊ में HDFC बैंक में वर्किंग है, ही डाइज एट वर्क। तो ये जो वर्क प्रेशर का जो मुद्दा है वो दूसरी बार उठता है अगर पिछले 1 महीने को देखा जाए तो। उसके बाद अगर रिसेंटली बात की जाए तो बजाज फाइनेंस के एक एम्प्लॉय हैं जो कि सुसाइड कमिट करते हैं। अब ये जो एग्जांपल है सिर्फ ये 1 मंथ के हैं, इससे पहले भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आए हैं जहां पर वर्क प्रेशर को बहुत ही हाईलाइट किया गया है। अब बात कर लेते हैं फाउंडर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो एक नोन चेहरा रहे हैं एंटरप्रेन्योर, VG सिद्धार्था, जो कि कैफ़े कॉफ़ी डे CCD, जिसको हर कोई जानता है, उसके फाउंडर हैं। And he committed suicide 31st July 2019, and it was quite shocking for everyone. और बिल्कुल रिसेंट की बात की जाए तो 3 अक्टूबर को मुंबई के एक बिजनेसमैन ने अटल सेतु से कूदकर अपनी जान दे दी। और ऐसे ही आपको अनगिनत एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे अगर आप वर्क प्रेशर, वर्क लाइफ बैलेंस को सर्च करेंगे इंटरनेट पे। तो अब बात करते हैं कि कैसे लाएं ये वर्क लाइफ
बैलेंस। सबसे पहले आप कहीं पर अगर जॉब करते हो तो ये समझने की हमें ज़रूरत है कि उस कंपनी की जिसके लिए हम काम करते हैं हमसे कुछ उम्मीदें हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन हैं। अब हमारा जो वर्किंग आवर है, कितने टाइम तक आप वहाँ पर नौकरी करते हो, उसके टाइम पर जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो भी काम आपको वहाँ पर करना चाहिए उतने टाइम में, वहाँ पर आपको बेस्ट देना है। अब व्हाट्सअप है आज के टाइम में, तो जब आप घर आते हो तो उसके बाद में नोटिफिकेशन चलते रहते हैं, तो उसके लिए आपको जो आपका ऑफिस का ग्रुप है उसके नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करना है। और अगर आप एक सीनियर पोजीशन होल्ड करते हो तो टाइम टू टाइम आप अपना फ़ोन चेक कर सकते हो, रेदर देन हर नोटिफिकेशन के लिए आप रिस्पोंड करो। अब एक और बात अगर आप रियलाइज़ करेंगे, जब हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, मान लो आपको 9 to 6 काम करना है, तो उसमें हम लोग ऑटोमेटिकली इतनी बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, बार बार हम वीडियोस देखते हैं, रील्स को देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं, और उसमें हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है जो हम रियलाइज़ नहीं करते। बार बार हम अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो फ़ोन हमारे हाथ में होता है, और ये एक ऐसा ड्यूरेशन है जिसको हम अच्छे से एनालाइज नहीं करते और काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर खो देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा काम होता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स वो रह जाता है, और वो प्रेशर हमारे ऊपर आता है कि हम इतने टाइम में ये काम नहीं किया है। जहाँ पर सेल्स की जॉब होती है वहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है कि इतने टाइम में आपको ये प्रोडक्टिविटी या इतनी सेल करके देनी है। वहाँ पर अगेन ये एक ऐसा प्रोफाइल होता है जहाँ पर आपको बिजनेस की टर्म्स में आउटपुट देना होता है, काम करके देना होता है, रेदर देन कि इतने वर्किंग आवर में आपको ये काम करना है। तो सेल्स की प्रोफाइल जो कि जनरली टारगेट ओरिएंटेड होती है, टारगेट बेस्ड होती है, वो बिल्कुल अलग है, और जो अदर प्रोफाइल्स हैं जो कि टाइम ओरिएंटेड होती हैं, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, वो बिल्कुल अलग है। अब जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हो तो एनालाइज करो कि आप कितना टाइम अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन, शॉर्ट कंटेंट देखने में लगा रहे हो। नेक्स्ट, हमेशा प्रायोरिटाइज करो। जितने भी आपके ऑफिस के काम होते हैं या जो भी आपसे वर्क एक्सपेक्टेशन होती है, उसमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमेशा टॉप पे रहते हैं। ये अर्जेंट वर्क है या मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, ये आपको करना ही करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आप बाद में कर सकते हो, तो जो रिक्वायरमेंट सबसे पहले है उसको सबसे पहले फिनिश करो। नेक्स्ट है अपना टाइम ऑब्जर्व करना। ऑफिस के आवर्स में जस्ट हैविंग अ कॉफ़ी ब्रेक, गोइंग फॉर द लंच फॉर अ लॉन्ग टाइम, गोइंग फॉर अ स्मॉल वॉक, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारा काफ़ी टाइम ले लेती हैं, और इसकी वजह से भी हमें लगता है कि ऑफिस का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है लेकिन काम हमारा पूरा नहीं हुआ है। सो मॉनिटर दीज थिंग्स। जो हमारा माइंडसेट होता है ना, वो भी हमारे स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अब जब आप कहीं पर भी जॉब करते हो तो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, फाइनली उनका जो पर्पस है वो प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा कमाना है। अब आप हो सकता है डायरेक्टली एक सेल्स के प्रोफाइल में हो जो उनको एक बिजनेस ला के देता है, या आप अदर सपोर्टिव रोल्स में हो, या कोर ऑफ द बिजनेस हो, जैसे कि अगर आईटी इंडस्ट्री है तो आप आईटी में ही सॉफ्टवेयर एप्स डेवलप कर रहे हो। तो किसी भी प्रोफाइल पर आप हो, लेकिन फाइनली सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ताकि वो जो फर्म है, वो जो कंपनी है, वो प्रॉफिट अर्न कर सके, उसका जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा रहे, ईयर टू ईयर, एक साल से दूसरे साल में हमेशा उनका रेवेन्यू बढ़ता रहे। अब आपकी फिजिकल हेल्थ, जो आपकी बॉडी है, ये एक एसेट की तरह होती है, यहाँ पर भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेस का कारण बनती हैं, जैसे कि अगर आप अच्छे से नहीं सो रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, साथ में आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं है, कोई ना कोई मेडिकल इश्यू चल रहा है, या फिर आपकी जो डाइट है, लाइक अच्छा खाना, घर का खाना, हेल्दी खाना, ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, प्रोटीन है, फ्रूट्स है, ऑल दिस थिंग्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो डेफिनेटली जो स्ट्रेस का लेवल है वो काफ़ी कम होगा कंपेयर टू एक अनहेल्दी बॉडी। तो आपकी जो नींद है वो पूरी होनी चाहिए, आपको अच्छा फील होना चाहिए जब आप सुबह उठते हैं। एक मॉर्निंग या इवनिंग वॉक का आप अपना शेड्यूल ज़रूर बना लें, जैसे कि आप सुबह जाते हो 30 मिनट्स है, शाम में 30 मिनट्स आप दे सकते हो, या एक टाइम आप वॉक पे जा सकते हो। आप जिसके भी बहुत क्लोज हैं उनके साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें, चाहे वो वॉक के टाइम पर हो या फिर ऑफिस से आने के बाद 10 मिनट 15 मिनट जब आप खाना खाते हो, तो टीवी देखने के बजाय, फ़ोन देखने के बजाय आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ बैठ सकते हो, या फिर थोड़ा सा पीसफुली अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो। ये चीज़ें हमें लगता है कि बहुत
बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमारी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी है, हमारे मेंटल वेलबींग से जुड़ी है, इनका डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है आपके काम पर। तो जो काम की प्रोडक्टिविटी, आप कितना काम कर रहे हो, कितना स्ट्रेस ले रहे हो, वहाँ पर पीस कितनी है आपके माइंड में, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो डेफिनेटली आपकी जो काम की प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, आप अच्छा महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे। तो अगर आप फील कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेश और नींद अच्छे से पूरी हुई है, डाइट खाना आपका बिल्कुल हेल्दी है, आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल हेल्दी फील कर रही है, आप मॉर्निंग की सनलाइट लेते हो, तो ये देखने में लगती है छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इनको स्टार्ट करोगे, एक प्रॉपर एक्सरसाइज शेड्यूल आप बना सकते हो। इन सब चीज़ों को करने के बाद साथ में जिससे भी आप बहुत प्यार करते हो, बहुत क्लोज हो जिसके, उनसे आप बात ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं कि बहुत छोटी हैं, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में जो आपका काम है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट, टाइम को बाय करो। अगर आप एक फीमेल हो और आप एक ऑफिस में काम करते हो तो ऑब्वियसली घर पर भी आपको काफ़ी कुछ हैंडल करना पड़ता है। जैसे सुबह का आप ब्रेकफास्ट बनाते हो, लंच पैक करते हो, लेकर जाते हो, ये सारी चीज़ें, या काम से आने के बाद आप खाना बनाते हो। और अगर मेन की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो कि घर पर पूरा हेल्प करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स खरीदना, घर में मिल्क एंड ऑल दिस डिलीवरीज, ये सारी चीज़ों का टेक केयर करना। तो अगर आप फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हो, अच्छा आप कमा रहे हो, आपकी सैलरी अच्छी है, तो हमेशा अपने टाइम को बाय करने की कोशिश करें। जैसे कि सुबह के खाने के लिए आप किसी कुक को रख सकते हो, कोई मेड हेल्पर आ सकती है। अगर आपको लगे उनके हाथ का खाना आपको पसंद नहीं है तो वो एक हेल्प कर सकती है, जिसमें कि सारी प्रेपरेशन, खाने की जो पूरी तैयारी है वो हो जाएगी और आपका जो काम है वो बहुत कम बचेगा। अब मिल्क डिलीवरी है, वेजिटेबल्स है, इनको आप स्केड्यूल कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, लेकिन एक्चुअल सेंस में ये सारी चीज़ें हमारे शरीर की बहुत एनर्जी लेती है, बहुत सारा टाइम लेती है, और दिमाग में आपके चलता रहता है कि मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है। तो हर काम को जो भी आपको घर पे करना पड़ता है, डेली बेसिस के रूटीन के काम है, बिल पे करना, इन सब चीज़ों को एक सैटरडे या संडे बैठकर अच्छे से आप लाइन अप करें। जैसे कि जितने भी बिल आपको भरने पड़ते हैं उनको आप ऑटो पे डाल दीजिए और एक डायरी मेंटेन कीजिए कि ये बिल है, ये इस बैंक अकाउंट से जाते हैं, इस डेट को जाते हैं, जस्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड एंड लुक एट दिस कि इस अकाउंट में हमेशा पैसे रहें। अब दूसरी बात आती है कि घर के जो डेली बेसिस के काम हैं उनके लिए आप किसी एक पर्सन को हायर कर सकते हो। जैसे कि आपको गाड़ी भी साफ़ करनी है, आपको मिल्क डिलीवरी करानी, वेजिटेबल बाय करना है, ये करना है, ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स। या फिर जो डेली चीज़ें आती हैं घर में, उनको आप मंथली बेसिस पर ऑर्डर कर सकते हो कि ये डेली घर में आए। घर में जो भी काम है जिसमें आप अपना टाइम लगाते हो, जैसे आयरन करते हो आप अपने क्लोथ्स को, या फिर क्लोथ्स को वॉश करते हो, साथ में घर के और सारे काम, इनके लिए आप किसी को हायर करें, ताकि इससे जो आपके पास टाइम बचे, टाइम निकल कर आए, उसको आप अपने शरीर पर लगा सको, अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए लगा सको, मेंटल वेलबींग के लिए लगा सको। जैसे कि आपको पेंटिंग पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, डांस पसंद है, तो जैसे आप ऑफिस से आते हैं उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, खाना वाना खाने के बाद आप अपनी हॉबी को वो टाइम दे सकते हो, एंड ये आपकी मेंटल वेलबींग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। साथ में यही पॉजिटिव इफेक्ट होता है आपके काम पर। कुछ चीज़ें ना देखने में बहुत छोटी लगती है, जैसे कि सुबह की धूप लेना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, या थोड़ा सा घूमना, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे जाना, सुबह एक कप चाय पीना अपने डियर वन के साथ, जिससे भी आप अपनी दिल की बातें करना चाहते हो, अपनों से सारी चीज़ें शेयर करना, जैसे कि आपके स्पाउस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर है। अगर आपको काम पर कुछ भी इशू आ रहा है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, या आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निकाल देनी चाहिए, तो वो सारी बातें आप इनसे ज़रूर करो। अब ये जो शेयरिंग है, ये आपके वर्क लाइफ स्ट्रेस को कैसे कम करती है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 31 जुलाई 2019 में जो सीसीडी के फाउंडर है मिस्टर विजय सिद्धार्था, उन्होंने सुसाइड कमिट किया बिकॉज ऑफ हैवी डेट ऑन सीसीडी, कैफे कॉफी डे, जो कि बहुत ही रिनाउंड नेम है। और कोई भी नहीं सोच सकता कि एक इतना रिनाउंड नेम बिजनेस इंडस्ट्री में, एक ऐसा कैफे जो कि बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है, उसके ऊपर इतना डेट हो सकता है, और उसकी वजह से उनके फाउंडर इतने स्ट्रेस्ड हो सकते हैं कि वो सुसाइड कमिट करें। जुलाई 2019 के कुछ टाइम बाद ही दिसंबर 2020 में सीसीडी को टेक ओवर किया एज ए CEO इनकी वाइफ ने, मालविका हेगड़े।
इन्होंने सीसीडी के सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया और जो डेट प्रॉब्लम था उसको अच्छे से रिजोल्व कराया और उसको नेगोशिएट किया। तो यहाँ पर अगर जो फाउंडर है वो अपनी वाइफ के साथ ये सब शेयर करते तो ये पॉसिबल था कि ये सॉल्यूशन पहले ही निकल आता और वो ऐसा कभी नहीं सोचते। तो इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि जो स्ट्रेस है उसका ऑपोजिट शेयरिंग है, कम्युनिकेशन है। तो जो भी आपके पास में रहते हैं, बिल्कुल आपके साथ फैमिली में रहते हैं, जो भी आपसे बहुत ही क्लोज रिलेशन में है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपके स्पाउस हैं, ब्रदर सिस्टर, उनके साथ अपने काम से रिलेटेड स्ट्रेस को जरूर शेयर करें एंड यू विल फील वेरी लाइट आफ्टर डूइंग इट। अब एक ऐसी बात जो कि मोस्टली सेल्स प्रोफाइल के लोगों को ज़रूर पता होगी। तो जब भी कंपनी अपना कोई टारगेट सेट करती है कि मुझे 1000 करोड़ की सेल करनी है इस क्वार्टर में, तो वो 1000 करोड़ है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़कर नीचे तक आता है। तो जैसे कि 1000 करोड़ की सेल करनी है इस क्वार्टर में, तो नीचे के लेवल पर जहाँ से ये टारगेट अचीव होना है, जैसे कि सीईओ है, जो हायरार्की है डाउनवर्ड्स, वो जो टारगेट है नीचे की तरफ असाइन होगा और फाइनली जो नीचे टीम है उनमें वो डिवाइड होगा। आपको इतने सीआर की सेल करनी है, आपको इतने की करनी है, लेकिन जो एक्चुअल फिगर होता है, जो कंपनी का मिशन है, सेल टारगेट है, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होने के बाद ही नीचे तक आता है ताकि एक्चुअल जो टारगेट है वो अचीव हो सके। तो आपको ये समझना जरूरी है, अगर आपको 100 रुपए की सेल करने को कहा है तो आपका 60 to 80 के बीच में पहुंचना मस्ट है। अब जो भी सेल्स ओरिएंटेड जॉब्स होते हैं उसमें हर महीने के टारगेट होते हैं और ये भी होता है कि जब आप मंथ एंड की तरफ जाते हैं, लाइक 20th क्रॉस हो जाती है, उसके बाद प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं जैसे 1st to 10th, वहाँ पर प्रेशर कम होता है। अब ये तो मैंने बात की वर्क प्रेशर की जो कि एक जॉब पर होता है। अगर आप अपना बिजनेस भी चला रहे हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल लाइक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी आप पर बहुत प्रेशर होता है। जब आपको आईटीआर फाइल करनी होती है हर क्वार्टर में, आपको अपने क्लाइंट से बात करनी होती है, उनसे डॉक्यूमेंट लेने होते हैं और एक डेडलाइन तक आपको वो आईटीआर फाइल करनी होती है, टैक्सेस फाइल करने होते हैं, जीएसटी रिटर्न्स वगैरह सारे काम निपटाने होते हैं। तो बेसिकली प्रेशर आप एज एन एम्प्लॉय समझो या एज एन एम्प्लॉयर या फिर एक प्रोफेशन की तरह समझो तो भी सेम ही प्रेशर रहता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं पर्सनल लेवल पर भी बात करूँ तो आई हैव सीन गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्किंग वेरी हार्ड। सो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो ओरिएंटेशन है वो रेवेन्यू नहीं है, सेल नहीं है, फिर भी दे हैव टू वर्क। कुछ टाइम पहले मैंने एसबीआई बैंक के एक ब्रांच विजिट की थी एंड वहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर है, आई मेट हिम और उन्होंने मुझे पिच किया एक लाइफ इंश्योरेंस। देन आई सेड कि मैं बैंकिंग का पार्ट रही हूँ, आई नो एवरीथिंग, तो आई विल लेट यू नो। उसके बाद क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर डायरेक्टली फॉलो अप कर रहे हैं, वो भी काफ़ी दिनों तक, अप्रोक्स 7 to 10 days विद मी, कि आप कब इसको बाय करेंगे, कब दोबारा आएंगे, कब दोबारा मिल सकते हैं। तो वो जो ज़माना था ना, टाइम था कि सरकारी जो नौकरी है उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, आराम से बैठो हो जाती है, वो जा चुका है। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करो गवर्नमेंट में, ऑयल इंडस्ट्री की बात करो या फिर डिफेंस सर्विसेज की बात करो, ब्यूरोक्रेसी की बात करो, किसी भी इंडस्ट्री को ले लो जिनका ओरिएंटेशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो भी वर्क प्रेशर रहता है, वर्क स्ट्रेस रहता है और उनसे भी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है कि आपका ये काम है। इवन आई हैव सीन पीपल जो रात रात काम करते हैं, कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि आपको कब जॉब पर जाना है, कब आना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक कॉर्पोरेट का जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि कॉर्पोरेट में क्या होता है, एक एसी होता है प्रॉपर, आपको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाता है, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन होते हैं, सिटिंग होती है, टी कॉफ़ी सारी चीज़ों को केटर किया जाता है। और आजकल की अगर कंपनीज को देखें तो वो तो एक लैविश स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। वहाँ लंच है एंड अदर स्टफ जैसे स्नैक्स एंड ऑल, वो आपकी सीटीसी का पार्ट होता है, लेकिन दे प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग एंड टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए जिस कॉर्पोरेट लाइफ में आप बैठे हो और जो सारी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़, जो एनवायरनमेंट आपको दिया जा रहा है काम करने के लिए, वो एक लग्जरी है।
जैसे कि अगर आप फोर्सेस की बात करो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग हैं जो कि डे एंड नाइट उनका मूवमेंट ही दिखाई देगा, तो उनके लिए एक एसी ऑफिस में बैठकर काम करना भी एक हाई एंड लग्जरी हो जाती है। जहाँ पर अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट की बात करोगे, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कोई भी कंपनी, आईटी इंडस्ट्री है, वहाँ पर अगर आप इनिशियली जॉब भी शुरू करते हो, यू गेट एसी एंड गुड इंफ्रा। सो जनरली जब हम कंपेयर करते हैं कोई भी वीडियो देखकर किसी और की लाइफ से अपनी लाइफ को, हमें लगता है एक क्रिएटर बहुत अच्छा कमा लेता है डांस करके, वीडियो बना के, रील बना के, और हम यहाँ पर ऑफिस में फंसे हुए हैं। तो उसी के दूसरी तरफ आप ऐसे भी लोग देखें जिनके लिए जो आपको सारी सुविधाएं मिली हैं वो एक लग्जरी है कि पता नहीं कब मिलेगा, कब हम आराम से एसी में बैठकर ही काम करेंगे, रेदर देन आप रोड्स पर जाओ और ना कि धूप में, पसीने में, धूल में। अब नेक्स्ट, आप मानो या ना मानो, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने बॉस पर एक इम्प्रेशन छोड़ने की कोशिश करते हैं। चाहे हम यहाँ पर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हों या फिर एक जो डिप्लोमेसी होती है ऑफिस में, अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अब जब ईयर एंड आता है और अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है, इतना अपने आप को स्ट्रेच करने के बाद, अपने ऑफिस आवर्स ख़त्म करने के बाद भी जब भी आपको कोई काम दिया जाता है तुरंत उसको ख़त्म करना हर दूसरे दिन। तो अगर आप इतना करने के बाद भी आपको ईयर एंड के बाद प्रमोशन नहीं मिलता है या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है आपके बॉस से वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो ये एक ह्यूज लेवल ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करता है। और डेली बेसिस पर भी जितना आप अपने आप को स्ट्रेच करते हैं अपने ऑफिस की जॉब के बाद कि अभी ये काम आया, मुझे इसको अभी ख़त्म करके देना है, वो भी हर दूसरे दिन, जस्ट टू इम्प्रेस योर सुपरवाइज़र और सीनियर। तो ये सारी चीज़ें भी आपके वर्क लाइफ बैलेंस को बिगाड़ती हैं। इसलिए ऑलवेज क्रॉस चेक कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो आफ्टर ऑफिस आवर्स एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। नेक्स्ट अगर बात करूँ ना, तो आजकल साइड हसलिंग का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि साइड हसलिंग में जाते हैं कि मैं जॉब भी कर लेता हूँ, साथ में ये एक छोटा सा कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, फूड स्टॉल है, ये लगा लेते हैं, या फिर ये चीज़ें सेल कर लेते हैं घर से। तो ये चीज़ें भी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप एक काम के लिए डेडिकेटेड हो और वहाँ से फुल टाइम सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, तो यू कैन नॉट गेट इंडल्ज इन सेकेंड वर्क, जो कि जनरली सारे ही कॉर्पोरेट्स रोल होता है। फिर भी पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स साइड हसलिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम और फॉर सेटिंग अप देयर ओन बिजनेस, कि अगर ये सेट हो गया तो वी कैन लीव द जॉब। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको पूरा आउटपुट देना पड़ता है आपको अपने बिजनेस में, बिकॉज आप ही हो जो रन कर रहे हो, एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हो, और साथ में जो जॉब होती है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही, बिकॉज दे आर पेइंग यू फुल टाइम सैलरी। तो दोनों के साथ कोप अप करना बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और आपको साइड हसलिंग में भी जाना है कि साथ में कोई बिजनेस करना है, तो उसके लिए आप अपनी सैलरी को ज़रूर यूटिलाइज करें, और वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय आपको रखना है, जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लोग रखें, रेदर देन आप हर चीज़ मैनेज करो। तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, इतना ही टाइम आपको मिलेगा अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है अपनी पर्सनल लाइफ और काम के बीच। अब नेक्स्ट, जिसे आप सब एग्री करेंगे, ये है कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। हम लोग इतने सारे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कुलीग से बात करते हैं, हमें लगता है इसने जॉब चेंज की है एंड ही इज़ अर्निंग वेरी वेल नाउ एंड आई एम स्टक हेयर, ऐसी भी फीलिंग आती है। साथ में जब आप फ़ोन देखते हो, इतने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, बैक टू बैक रील्स देखते हो, तो उसमें भी लगता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर द सेलिब्रिटी नाउ, दे आर द ब्रांड नाउ, और हम लोग ही पीछे रह गए हैं। या कई बार ऐसा लगता है किसी की ट्रैवल रील देखकर भी दे आर लिविंग अ कूल लाइफ और हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ हम आसपास के लोगों से अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी सैलरी से कंपेयर करते हैं, साथ में उनके प्रोफाइल से भी कंपेयर करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का टाइम है कि बैक टू बैक आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मिलता रहता है और उससे आप अपने आप को रिलेट करने लग जाते हो, बिकॉज वो जो वीडियोज हैं वो बनाई ही इस तरीके से जाती है कि आप अपने बारे में सोचने लगो या उस रील से जुड़कर आप एडिक्ट हो जाओ और उसको देखते रहो बैक टू बैक। तो इस केस में भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमें होता है जो कि हमारे मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है और वो हमारे काम को बहुत अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो काम हम कर सकते हैं बेस्ट वे में उतना नहीं कर पाते और वो स्लो डाउन होता है। तो ये चीज़ें भी रिलेटेड हैं। जब आप आराम से बैठेंगे, जब भी आप फ़ोन देख रहे हैं ऑफिस में, तो इन चीज़ों के बारे में सोच के देखेंगे, देन यू विल फाइंड इट
रेलिवेंट। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। हर जो प्रोफाइल है उसके अपने ड्रॉबैक होते हैं, जो जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हैं, कभी आप उसके साथ फुर्सत से बैठेंगे और वो इंसान आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने को तैयार होगा, तो आपको पता चलेगा कि हर प्रोफाइल के अपने नेगेटिव साइड होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड होता है। तो कुछ आपके पास भी पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं, एंड सेम फॉर द अदर पर्सन। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपको एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, अच्छा खाना खाना है, लोगों से बात करनी है, शेयर करना है, वो चीज़ें करनी है जो आपको खुशी देती हो। ये सब आपके ऊपर है, आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे जो कंपनी में आपके सीनियर है, आपकी जो हायरकी आती है उसमें जो आपके बॉस हैं या आपके बॉस के बॉस हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो आपसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर आप अपनी जॉब ही स्विच कर सकते हैं या फिर आप पोलाइटली उनसे बात कर सकते हैं दैट दिस इज नॉट द राइट वे। अदरवाइज ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जो एक सर्टन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना काम आपको देना है या इतना बिजनेस देना है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए जो कंट्रोल कर सकते हो उसकी तरफ ध्यान दो, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो आप सोच सकते हो। जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पर एक छोटी सी डायरी जरूर मेंटेन करो, जहाँ पर लेफ्ट में होगा प्रॉब्लम, राइट में होगा सॉल्यूशन। अब जब 8, 9, 10, 12 घंटे तक लोग काम करते हैं, इवन इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बॉदर करेंगी, स्ट्रेस होगा बैक टू बैक, तो उस केस में आप प्रॉब्लम में लिखें और सामने आप उसका सॉल्यूशन लिखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है, जब आपका दिमाग भी फ्रेश फील करता है और आपको भी अच्छा महसूस होता है। तो आराम से बाहर बैठें, जो भी आपको पीना पसंद है, लाइक ग्रीन टी है, जिंजर टी है, जो भी आपको पीना पसंद है सुबह, वो आप लें और आराम से चेयर पर बैठे और जो प्रॉब्लम आपने ऑफिस के ड्यूरेशन में लिखी है उसके सामने उसका सॉल्यूशन लिखे आराम से सोचकर। और टाइम आपको चूज करना है सुबह का ही, वो भी आपकी फेवरेट ड्रिंक के साथ। एंड आई एम श्योर ये जो बातें हैं ना, ये लगती तो छोटी हैं लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होने वाली हैं। और वो जो डायरी है जहाँ पर आपने प्रॉब्लम के सामने सॉल्यूशन लिख दिया है सुबह, वो आप अपने ऑफिस लेकर जाइए और उसको रखें। जो आपका ऑफिस का डेस्क है ना, वो भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। जनरली जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वहाँ पर जाएंगे ना, हर डेस्क में कुछ ना कुछ अलग मिलता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत भगवान को मानते हैं, या फिर आपको प्लांट्स पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, फ्लावर्स पसंद है जो कि जनरली पॉजिटिव एनर्जी वाइब लेकर आता है, तो इनमें से जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको अपने वर्क डेस्क पे अपने सामने जरूर लगाएं। एंड इट शुड बी इन योर आई कॉन्टैक्ट रेदर देन आपका जो लैपटॉप है उसके पीछे छिप जाए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम काम करते करते जनरली भूल जाते हैं, जैसे कि ग्रेटफुल होना। जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ से आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। अब उसी सैलरी से आप वो सारी चीज़ें खरीदते हो, चाहे आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, म्यूजिक सिस्टम है जो आपको बहुत पसंद है, या फिर एक अच्छा सा फ़ोन है अपग्रेडेड वन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती है, वो सब आप बाय करते हो इसी सैलरी से जहाँ पर आप काम करते हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक ग्रेटफुलनेस की जो फीलिंग है वो रखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी हम काम करें ये फीलिंग हमारे अंदर रहे। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग में है, कॉर्पोरेट है, तो वहाँ पर आप एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन पूरी करनी ही होगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स है, एंड उसकी वजह से आपकी जो वर्क लाइफ है, जहाँ पर आप काम करते हो, जो काम करते हो, वो भी अफेक्ट होता है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। अगर आप एक लाइफ में खुश नहीं हो तो दूसरी लाइफ में आपका बैलेंस आएगा ही नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही लाइफ, आपका वर्क एंड आपकी लाइफ, इन दोनों में बैलेंस बनाने के लिए दोनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो काफ़ी हद तक आप अपने वर्क लाइफ को मैनेज कर पाओगे बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स जो मैंने अभी शेयर की है। लेकिन अगर आपकी वर्क लाइफ अच्छी चल रही है और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है वो पर्सनल लाइफ आती है। तो दैट इज़ द बेस ऑफ योर लाइफ। तो पहले आप अपनी पर्सनल लाइफ को सेट करें, उसके साथ में अपनी वर्क लाइफ पर काम करें। और अब अगर आपने सारी चीज़ों पर काम कर लिया है और अब आपको लगता है नहीं, जो मेरी जो जॉब है वही एक्चुअल प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर ये जो प्रोफाइल है ये मुझे पसंद नहीं है, तो अगर आप जो बोटमैन है, मिस्टर अमन बोट कंपनी के फाउंडर हैं,
उन्होंने भी ये बात बोली है कि आज के टाइम में कहीं पर भी एम्प्लॉय को बांधा नहीं जा सकता। तो मार्केट है, इतने सारे जॉब पोर्टल्स हैं, आप अपने रिज्यूमे को डाल सकते हो। अगर आपको सेल्स का प्रोफाइल नहीं पसंद आता है तो आप दूसरे प्रोफाइल में स्विच कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक सर्टेन प्रमोशन मैंने ले लिया है और इस प्रोफाइल को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप डिमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हो सेम कंपनी के अंदर। अगर आप चाहो तो जॉब स्विच कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, एंड आई विल नॉट बी हैप्पी एट दिस प्लेस, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क एट दिस प्लेस इन एनी कंडीशन, so rather than just getting stressed, take an action, put your resume across all job portals and start searching for a job। अब ये भी होता है कि आपको अपना प्रोफाइल ही पसंद नहीं है, उस केस में आप अपना प्रोफाइल स्विच कर सकते हैं। यस, आपकी जो सैलरी है वो जरूर अफेक्ट होगी। जैसे जो भी आपका प्रमोशन हुआ है, लाइक अगर आप एवीपी के रोल पे हैं और आपको नीचे के रोल पे आना है बिकॉज आप वहाँ पर अपने जो प्रोफाइल है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपकी सैलरी डेफिनेटली कम होगी, लेकिन कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी की डिमांड ज़्यादा की जाती है, उसके हिसाब से पैसे होते हैं, सैलरी होती है। तो आप अपने प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आपका सीनियर पसंद नहीं है तो आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, या पोलाइटली आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी वजह से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं, ये सिचुएशन है जहाँ से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ और ये स्ट्रेस तो कम हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक बात समझ लो, फाइनली जो बेस है लाइफ का वो लाइफ ही है। तो अगर ये लाइफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, चाहे उसमें आप मेंटली अफेक्ट हो रहे हो, फिजिकली अफेक्ट हो रहे हो। अगर आप मेंटली ठीक नहीं है, फिजिकली ठीक नहीं है, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन नहीं है, तो पैसा कैसे कमाओगे? तो सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी है वो अपनी पर्सनल लाइफ है, वो सेट है, आप हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, तो जॉब आप चेंज भी कर सकते हो, डिमोशन भी ले सकते हो, प्रोफाइल भी स्विच कर सकते हो, या फिर आप कंपनी भी चेंज कर सकते हो, या फिर इंटरनली ही ये जो चीज़ें मैंने बताई इनको इम्प्लीमेंट करके अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो इसीलिए कभी भी अपनी लाइफ से ऊपर कुछ मत रखो, लेकिन हाँ, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो उनकी भी सर्टेन एक्सपेक्टेशन है, उसको पॉजिटिवली समझ के तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसी वीडियो थी जो कि मुझे लगा मुझे ज़रूर बनाना चाहिए, तो काफ़ी मैंने इंटरनेट को भी सर्च किया। इसके अलावा मोस्टली जो पॉइंट्स हैं ड्यू टू माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी हर जगह काम किया, अभी भी मैं काम कर रही हूँ, उन सब चीज़ों को समझा, वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया, एंड आई होप ये सब हेल्पफुल रहा हो। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आपका भी कोई सजेशन है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को कम करने को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। एंड हो सकता है कि आपका जो सजेशन है वो किसी की हेल्प कर सके, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट, आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ वन पर्टिकुलर टॉपिक। तो सबका अपना माइंडसेट होता है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकता है। अब अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर मुझे अपने थॉट शेयर करने चाहिए, जो मुझे कवर करना चाहिए आफ्टर सर्टेन रिसर्च ऑल्सो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।